हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे। क्योंकि हमारे लेक्चर्स और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हम क्लियर करके आ चुके हैं, उनको हमने उन पे हमारी अच्छी पकड़ बना के रखी हुई है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है 2.3 उसको कंप्लीट करने वाले हैं। होप सो आपको अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, समझाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 करेंगे अब हम। इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इनमें से कौन सा हमारा फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन एंड रेंज आप हमें बताना है। सो हमने क्या सीखा था कि फंक्शन क्या चीज होती है। हमारे पास में फंक्शन को हमने समझा था एक तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज में, व्हाट इज फंक्शन, जहां हमारे पास में इनपुट होता है, उसका कुछ आउटपुट होता है, हमने सीखा था हमारे पास में क्या होता है, कुछ इनपुट होता है, उसका कुछ आउटपुट होता है। ठीक है, जब हमारे पास सारे के सारे इनपुट का यूज हो जाता है और उन सभी इनपुट का क्या होता है, उन सभी एक इनपुट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, उन सभी एक इनपुट का यूज किया जाता है। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास में क्या है, आउटपुट है। जब हम क्या करवाते हैं, इनका फंक्शन बताते हैं, इनका फंक्शन समझाते हैं, बताते हैं, या फिर हम डिफाइन करते हैं इन फंक्शंस को, तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास में सिंपल सी बात 1 2 1 ये चीज होनी चाहिए हमारे पास में। क्या होनी चाहिए, ये चीज। अब 1 to 1 का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास में एक हमने इनपुट दिया है तो उसका हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, एक ही इनपुट होना चाहिए जिसका एक आउटपुट है हमारे पास में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल इनपुट देने पर आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको? वापस से देख लेते हैं, वापस से देख लेते हैं, वापस से देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या है, 1 की इमेज यहाँ पे जो बन रही है, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग। मैपिंग में हमने समझा था, यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब 1 का हमारे पास में क्या हो रहा है, 1 की जो इमेज है हमारे पास में वो क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, यहाँ पे 1 ही आ रही है। अब क्या हो सकता है इसका दूसरा, अगर आप देखोगे, इसका दूसरा अगर देखोगे तो क्या 1 का ही हमारे पास में दूसरा आउटपुट 2 आ सकता है? 1 का दूसरा आउटपुट 2 आ सकता है? नहीं ना। एक इनपुट से हमारे पास में क्या होना चाहिए, फंक्शन में एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट पे हम नहीं देखते, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट नहीं देखते। वही चीज चेक करनी है हमें यहाँ पे, सिंपल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करो और मुझे बताओ जरा, इनमें से कौन सा हमारे पास में इनपुट या आउटपुट जो आपको देख करके समझ में आ रहा है, कौन हमारे पास में फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में एक बार में देखते ही, है ना। आप जैसे ही देख रहे हो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए इस बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज रखी हैं। यहाँ पे अगर हम क्या मान लेते हैं, सिंपल सी कुछ हम सेट मान लेते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास में सारे के सारे, वो क्या है, 2 5 8 11 14 एंड 17, ये हमारे पास में है ना। यहाँ पे हमारे पास 2 5 8 11 14 17 यही हमारे पास में दे रखी है। सेट ए इनपुट्स, सेट बी हमारे पास में जो है वो सेकंड एलिमेंट जो कि हमारे पास में है 1 1 1 1 1, मतलब सारे ही 1 है तो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल 1 लिख करके छोड़ देंगे। हम इसे क्या कर देंगे, 1 लिख के छोड़ देंगे। तो अब आप जरा मेरे को ये बताओ, क्या हमारे पास में ये फंक्शन होगा या ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, जल्दी से बताओ जरा। क्योंकि हमारे पास में क्या है, ये हमारे इनपुट्स हैं और ये हमारे पास में आउटपुट्स हैं। तो हमने एक स्पेशल केस समझा था जिसमें क्या होता है हमारे पास में मैनी टू वन, मैनी टू वन फंक्शन होता है। हमारा फंक्शन का एक स्पेशल टाइप होता है मैनी टू वन, मतलब ज्यादा इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, बहुत सारे इनपुट्स के एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, इन सभी इनपुट के हमारे पास एक से एक आउटपुट है, मल्टीपल इनपुट्स के हमारे पास में सिंगल आउटपुट है, और ये चीज ही हमारे स्पेशल केस में आती है।
तो इसी वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, यस इट इज अ फंक्शन। क्या है हमारे पास, ये फंक्शन होगा, यस ये होगा हमारा फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये ट्रू है। क्या है ये, ट्रू फंक्शन है ये। अब इसके बाद में इसकी आपको क्या लिखनी है, डोमेन लिखनी है। डोमेन लिखनी है, तो डोमेन क्या होते हैं हमारे पास में, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। डोमेन हमारे पास में ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है हमारे, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास में क्या है, तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में सेट ए है, तो आप वही लिख दोगे सिंपल। ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स में हमारे पास में 2 5 8 2 5 8 11 14 एंड 17 ये हमारे पास हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या बताना था, इसकी रेंज भी बतानी है, रेंज भी बतानी है। तो रेंज इससे क्या है हमारी, रेंज सिर्फ क्या है 1, क्योंकि हमारे पास में रेंज का मतलब क्या होता है, ऑल सेकंड आउटपुट, ऑल सेकंड एलिमेंट्स, ऑल सेकंड एलिमेंट्स जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। और एलिमेंट्स तो हमारे पास में क्या है, सिर्फ एक ही है, वो क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, रेंज हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, इजी। नेक्स्ट हमारे पास में रखा है 2, 1 4, 2 6, 3 8, 4 10 5 12 6 एंड 14 7 ये हमारे पास में है वैल्यू। इसकी भी लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन सेकंड का। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास में वापस से आप देखेंगे, वापस से सेट ए बनाएंगे। सेट ए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14 ये हमारे पास में है। बी में आप देखोगे अगर, तो बी में हमारे पास में कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास में। सो यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या हमारे पास में क्या हो रहा है, जो इमेजेस बन रही हैं, जो इमेजेस बन रही हैं हमारे पास में, क्या एक का हमारे पास में मल्टीपल हो रहा है, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा ना। एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट हमारे पास में क्या है, सेम रिपीट नहीं हो रहा है, इनपुट नहीं हो रहा रिपीट हमारे पास में इनपुट, तो क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, ये भी फंक्शन होगा। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी हमारा ट्रू होगा। अब ट्रू होने के बाद में आप इसके डोमेन एंड रेंज बताएंगे। तो डोमेन हमारे पास में क्या हो जाएंगे, डोमेन हमारे पास में सेट ए जो कि है सेट हमारे पास में 2 4 6 8 10 12 एंड 14 यही है। रेंज हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेंज हमारे पास में आ जाएंगे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएंगे हमारे पास में रेंज वैल्यूज, है ना। कितना इजी है। थर्ड क्वेश्चन को देखो जरा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में 1 3 1 5 2 5 ये हमारे पास में है। यहाँ पे अगर आप बनाओगे सेट ए 1 3 था हमारे पास में, 1 1 2 ये था हमारा, और सेट बी जो था हमारे पास में वो क्या था 3 5 क्या है हमारे पास में 3 5 5 3 5 5 हमें सेट में रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, बस मैं समझाने के लिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि जो फर्स्ट हमारे पास में क्या बना है सेट, उसमें 1 है इनपुट, सेकंड सेट में भी क्या है हमारे पास में इनपुट 1 है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो क्या कर रहा है, ये वापस से अकर हो रहा है, मतलब कि डबल टाइम 2 टाइम्स हमारे पास में आ रहा है। और हमने क्या समझा था, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते हैं, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते, इसी वजह से हमारे पास में ये फंक्शन ही नहीं होगा। इफ इट इज नॉट अ फंक्शन सो वी डोंट हैव टू राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको सीधा सीधा फॉल्स लिख दो, ये हमारा फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया। बस आगे चलते हैं, इसको एक बार नोट कर लो, आपको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट लेगा। ये हमारे पास में क्या था, थर्ड वाले पार्ट का था, ये हमारे पास में सेकंड वाले पार्ट का, और यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो इन रियल फंक्शंस की हमको क्या फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो जरा देखिए डोमेन एंड रेंज मतलब कि फंक्शन हमें पहले ही बोल दिया है कि क्या हमारे पास में रियल फंक्शंस हैं, ठीक है, मतलब कि इनकी जो हमारे पास में ये बोल दिया हमको रियल फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। अब इनको अगर हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे,
देखो हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है हमारे पास में, मॉडुलस फंक्शन में x वैल्यू हमें रिटर्न होती है, x वैल्यू रिटर्न होती है इफ हमारे पास में x क्या है ग्रेटर देन 0। x जो हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू होती है अगर, तो हमें x वैल्यू रिटर्न होती है। और x नेगेटिव x मिलता है हमको कब, जब हमारे पास में जो x है वो क्या रहता है लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आती है जब हमारे पास में। ठीक है, इतना समझ में आ गई। हमने समझा था मॉडुलस फंक्शन में कि x वैल्यू हमें तब मिलती है जब हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज रहती हैं x की, नेगेटिव x हमें मिलता है जब हमारे पास में क्या रहती है नेगेटिव वैल्यूज रहती हैं x की। तो ये मोड के अंदर में वैल्यूज वैसे आती है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है -x। अब x की जो वैल्यूज हैं वो तो सिंपल सी बात है, दोनों ही केस में आप क्या देखोगे, बस यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, लेकिन है तो हमारे पास एक किसके अंदर आ रही है सारी वैल्यूज तो हमारे पास में रियल फंक्शन के अंडर आ रही है, मतलब रियल। तो हमारे पास में इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। डोमेन जो होगा इसका हमारे पास में, इसका जो हमारे पास डोमेन होगा, क्या हो रहा है, हाँ तो डोमेन हमारे पास इसका जो आएगा वो डोमेन क्या हो जाएगा रियल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन हमारे पास में बिलोंग करेगा रियल फंक्शन से। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास रेंज भी किस में आ रही है, रियल फंक्शंस में ही आ रही है, सो ऑफ कोर्स हम यहाँ लिख देंगे रेंज भी बिलोंग करेंगे रियल फंक्शन से। समझ में आ गया, डोमेन भी रियल फंक्शन से एंड रेंज भी रियल फंक्शन से आएंगे हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में f ऑफ x इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ हमारे पास में ये सॉल्यूशन था 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 हम कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन 2 में आप देखोगे अगर हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको f ऑफ x की जगह y इक्वल्स टू एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम, क्योंकि रियल फंक्शन बोला हुआ है तो रियल फंक्शन में रूट के अंडर हम नेगेटिव वैल्यूज को बना ही नहीं सकते हैं। सो ये नेगेटिव वैल्यूज बन नहीं सकती हैं। ये हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, वैल्यू जो है ये हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए इस पूरे की। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगी वैल्यूज, ये हमारे पास में आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर। ये इसके अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे थोड़ा, तो आगे हमारे पास में जो इंटरवल बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, ये हमारे पास में फाइनल इंटरवल बन जाएगा। आप पूछोगे सर आप ये क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो चिंता मत करो, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है पूरा जिसे हम लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो हम कवर करेंगे और फिर आपको उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस आप समझ लो नॉर्मल जो क्या करते हैं इक्वेशन की तरह हम सॉल्व करते हैं, वही इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास में। क्यों, क्योंकि अगर इस वैल्यू जो हम क्या करते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमें क्या नहीं बनानी है, 0 तो बनानी नहीं है हमको। क्या नहीं बनानी है, हमारे पास में नेगेटिव वैल्यूज में नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये वैल्यू। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगी, हमारे पास में नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनको सिंपल इक्वेशन की तरह मान लीजिए। यहाँ से हमने इस इधर किया, यहाँ पे अब 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात। अब इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है -3 और 3, यही तो हमारे पास में बनेंगे ना। अगर आप इमेज में देखोगे, मैपिंग करोगे तो -3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है। और हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो दोनों केसेस में हमारे पास में क्या है, मल्टीपल इनपुट्स का सेम आउटपुट हो सकता है। मैनी टू वन केस हमने पढ़ा था स्पेशल, तो वही चीज तो हमारे पास में यहाँ पे हो रही है, वही चीज तो हमारे पास में हो रही है। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज को अगर देखोगे तो ये वैल्यू धीरे 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 क्या होती रहेगी, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास में होनी तो चाहिए ऑफ कोर्स, इसके अंदर वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं बना सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो क्या रहेगी, जितना कम इस वैल्यू को रखेंगे उतना ज्यादा, तभी हमारे पास में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जितना ज्यादा हम एक्स की वैल्यू को कम रखेंगे उतना ज्यादा हमारे पास में क्या रहेगा, 0 के पास या पॉजिटिव वैल्यू बनने की कोशिश करेगा। सो
इसी वजह से क्या होना चाहिए हमारे पास में ये वैल्यूज होनी चाहिए हमारी ये वैल्यूज हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से हमारे पास 3 तक आनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आनी चाहिए। तो इसकी रेंज हमको पता चल गई है। अब आप क्या लिखोगे, आपको बस डोमेन बताना था और रेंज बताना था। सो डोमेन तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डोमेन इसका हमारे पास आ जाएगा -3 से, ऐसे करके आप लिख सकते हो डोमेन को। तो लेस देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और हमारे पास में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, सिंपल सी बात में। अब ये तो हमारे पास में क्या हो गया, ये तो हमारे पास में हो गया डोमेन। रेंज के लिए लिखोगे तो रेंज हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेंज हमारे पास में आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक वैल्यू। अब ये कहोगे सर ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, मतलब कर्व ब्रैकेट्स है हमारे पास में नॉर्मल। तो ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उस वैल्यू तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसी वजह से माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यूज होती है वहां पे क्या लगा देते हैं, हम ये कर्व ब्रैकेट लगाते हैं। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप चेंज करके वैल्यूज को आप -3 to 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, एज योर विश। आपको जो भी चीजें अच्छी लग रही हैं वो लिख सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ, तो डोमेन हमारे पास में हो गया है, रेंज हमारे पास में हो गया है, दोनों हमने पता चल गया। तो हमने फर्स्ट वैल्यू का भी लिख लिया है, डोमेन एंड रेंज। ये हमारे पास में फर्स्ट का था, ये हमारे पास में सेकंड का है। दोनों की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें, 1 2 ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है, क्या क्वेश्चन बोलने की कोशिश करा, समझो, पढ़ो, लिखो और बताओ मेरे को जरा। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू 2x - 5। तो एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है 2x - 5 इस फॉर्म में। अब हमें क्या राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f at 0, f at 7, f at -3। तो फंक्शन की वैल्यू हमें बतानी है जब वैल्यू क्या हो हमारे पास में x की, वो हमारे पास में 0, 7 एंड -3। तो ये वैल्यूज को आप इसमें लिखोगे सिंपल। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए पहले 2x - 5 लिखा हुआ है, 2x - 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो f at 0 दे रखा है जो कि हमारे पास में 2 0 - 5। यहाँ से वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट तो 0 - 5। तो f और यहाँ 0 में वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0 में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस में। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट में आप देखोगे तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास में क्या है, वापस वही पार्ट है। तो f at 7 लिखा हुआ है इस टाइम, बस यहाँ पे 2x की जगह पे 7 आ जाएगा, -5, 2 7 14 -5। यहाँ में वैल्यू क्या देगा, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी f at 7 पे 9, 7 पे 9 वैल्यू आ जाएगी सेकंड। थर्ड वाले पे देखोगे अगर आप, तो थर्ड वाले में हमारे पास में क्या है, f at -3 दिया हुआ है हमको, -3। अब ये वैल्यू को लिखोगे तो 2 -3 -5, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा -6 -5 -11 हो जाएगा हमारे पास में। और ये चीज़ हमारी f ऑफ -3 में थी, -3 के लिए वैल्यू थी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। The function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करता है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है Tc इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32। ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, फंक्शन जो है Tc इक्वल्स टू 9 टाइम्स c/5 प्लस 32, ये वैल्यू दे रखी है। अब इस वैल्यू को अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, t at 0 निकालना है हमें, यहाँ भी t at 0 निकाला था हमने, f at 0 निकाला था, यहाँ पे t at 0 है, फंक्शन को t से डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो c की वैल्यूज हमें पुट करनी है, c की वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स 0/5, यहाँ पे प्लस 32, ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी हमारे पास में, प्लस 32 जो कि हमारे पास में आएगा t टाइम 0, t की वैल्यू एट 0 पे हमारे पास में वैल्यू आ रही है 32। ये हमारे पास में फर्स्ट का आंसर हो गया।
फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे देखना है, सेकंड वाली वैल्यू रखनी है 28 वैल्यू। तो 28 के लिए अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, p एट 28 पे हमारे पास में फंक्शन जो डिफाइन था वो 9c/5 प्लस 32, ये डिफाइन था हमारे पास में। अब इस वैल्यू पे आपको पुट करना है बस सिंपल, 928 अपॉन 5 प्लस 32, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9 टाइम्स 5 28 है, 28 प्लस 32 टाइम्स 5 होल के अपॉन में 5, इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे सॉल्व करोगे आएगा अपॉन में 5, इन दोनों को ऐड कर दो, ये 2 है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास में। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 400 412 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में अपॉन में 5। अब इस वैल्यू को क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो हमारे पास पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आप निकालोगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारी, सिंपल सी बात है, सॉल्व कर देंगे तो। कैलकुलेशंस का पार्ट आप खुद कर लेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा ये वैल्यूज हमारे पास में कहीं एरर तो नहीं है, सॉल्व सही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, टी एट -10 देखना है हम लोगों को। टी एट -10 के लिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको सॉल्व कर लो, नेक्स्ट करते हैं हम। तो टी एट -10 पे लिखना है हमें वैल्यू। सो टी एट -10 के लिए जो वैल्यू होगी हमारी 9 टाइम्स सी अपॉन 5 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9 टाइम्स -10 अपॉन में 5 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे -90 प्लस 32। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगी वैल्यू हमारी, सिंपल सी बात है, ये इसको सॉल्व कर दोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा सीधा सीधा, प्लस में 32 में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 26 वैल्यू आ जाएगी इस पे, टी एट -10 पे, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारे पास में ऐसे आ रहा है, यहाँ पे भी हमने कर लिया था। अब कौन सी वैल्यू है इसमें, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल्स टू 212, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, जब जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास में 212 आ रही है। तो देखो टी सी इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल्स टू हमारे पास में 212 दिया हुआ है, ये वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करेंगे इसको सिंपल तो हमारे पास में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनको 9 टाइम्स c/5 इक्वल्स 212 -32, इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये c इक्वल्स टू हमारे पास में 212 -32, माइनस ही कर दो ना, c से क्या आएगा माइनस करने पे, माइनस करने पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, बताओ जरा क्या आएगा माइनस करने पे हमारे पास में, हाँ वेरी गुड, 180 वैल्यू आ जाएगी, 180 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। अब 180 हो गया है यहाँ पे, इसको 5/9 से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में आ जाएगी 20 टाइम्स 5, जो की वैल्यू होगी हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, सी इक्वल्स, सी की वैल्यू हमारे पास में 100 आ जाएगी। तो ये भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, ये हमारे पास में फोर्थ पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हमारे पास में डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज, हमें इन फंक्शंस की रेंज हमको बताना है।
f of x equals to 2 minus 3x, x belongs to R and x is greater than equal to greater than 0 दे रखा है आपको वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखो जरा, f of x equals to 2 minus 3x और यहाँ हमारे पास में x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी ही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास में। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाएंगे हम तो हमारे पास में जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस इक्वेशन में वो बढ़ती जाएगी, है ना। इक्वेशन में वैल्यू बढ़ती जाएगी और जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी हमारे पास में वैल्यू, उतनी ही ज्यादा छोटी वैल्यू हमको मिलेगी एफ ऑफ एक्स में। y की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या मिलेगी हमें, छोटी मिलेगी। 2 माइनस 3x, जितनी ज्यादा इस पार्ट की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही कम हमें y की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 हमें पहले ही बोल दिया है कि x की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रख सकते, हमें वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में ही रखना है। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया। तो जितनी ज्यादा हमारे पास में माइनस 3x की वैल्यू बनेगी उतनी ही कम y की वैल्यू हमको फाइनल मिल पाएगी। जैसे जैसे देखो सिंपल है, -2, अब मैंने x की वैल्यू क्या मान लिया, x हमने मान लिया 2, तो इसको अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 लिखने पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 माइनस 6 हमारे पास में -4 आ रहा है। वैसे ही अगर हमने क्या कर लिया, 2 माइनस 3x, अब x की वैल्यू हमने क्या मान ली 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 टाइम्स 3, जो कि हमारे पास में 2 माइनस 9, जो कि हमारे पास -7 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू धीरे 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 नेगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है, नेगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो अगर ये नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है, हमको क्या बताना है, रेंज बताना है। सो रेंज जो इसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी के पास चले जाएगा, एंड जो सबसे कम वैल्यू हो जाएगी इसकी, सबसे कम वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू सबसे, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हमारे पास में किस पे होगी, कौन से वैल्यू पे होगी हमारे पास में, जरा ये बताओ। सबसे कम वैल्यू हमारे पास में इस फंक्शन की किस पे होगी। अगर हम वैल्यू क्या रखते हैं जिससे हमारे पास में फंक्शन जो है वो क्या हो, हमारा फाइनल वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू हमको मिल सके, क्योंकि हमारे पास जितनी x की वैल्यू, ये मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम होगी वैल्यू उतनी हमारे पास में इसकी वैल्यू मिनिमम होती जाएगी। x की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होती जाएगी हमारे पास y की वैल्यू उतनी ही मिनिमम हमको मिलेगी। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार यहाँ पे x इक्वल टू, अगर आप 0 रखोगे, x इक्वल्स टू 0 रखने पे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास में क्या है, x की मिनिमम वैल्यू हमें जो मिलेगी, x की मिनिमम वैल्यू 0 रखने पे मिलेगी हमको। तो 0 रखते हैं अगर हम, तो हमारे पास में 2 मिलता है हमको। क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रही है वैल्यू। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। तो इसी वजह से x की वैल्यू मिनिमम होने पे हमारे पास में y की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 तक जाएगा। अब इसको ऐसे आप कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे हम यहाँ। समझ में आ गया। सो इसकी रेंज हमें पता चल गई, रेंज हमें समझ में आ गया। हमारी रेंज जो होगी वो ये होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जितनी ज्यादा वैल्यू हमारे पास मैक्स की आती जाएगी उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, वैल्यू मिनिमम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा होगा माइनस इन्फिनिटी के पास आ जाएगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, एक्स की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, ताकि हमारे पास में पूरा का जो पूरा फंक्शन है वो क्या हो जाए, हमारा मैक्सिमम वैल्यू को दे सके। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर के लिए दे रखा है, ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास में दे रखा है, और ये बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ भी एक्स जो था हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास में है, एंड एक्स हमको बोल रखा है कि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास में ऑलवेज ग्रेटर देन, या फिर हम सिंपल सा बोल सकते हैं पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी वैल्यू इसकी, हमेशा ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव ही वैल्यू आने वाली है। सो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू में हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, और पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आती जाएगी। जैसे हमने लास्ट फंक्शन में सीखा था, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखते हैं 1 प्लस 2 जो हमको मिल जाएगा 3, अगर हम क्या रखते हैं 2 प्लस 2 इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, ये आएगा हमारे पास में, है ना। ये वैल्यू हमारे पास में ऐसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। तो मतलब क्या होगा, एक टाइम बाद ये भी हमारे पॉजिटिव वैल्यू के पास आ जाएगा, पॉजिटिव मतलब इन्फिनाइट के पास आ जाएगा। सो इसका आप खुद से बताइए एक बार जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, कि क्या होगा हमारे पास में, इसका रेंज क्या बनेगा, जल्दी से बताइए आप खुद ही। टाइम्स अप, मिला आपको, पता चला। हाँ जी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, वैल्यूज को अगर आप रखोगे तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा यहाँ पे वैल्यू एक्स की बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास में, इफ एक्स इज मिनिमम मैक्सिमम, इफ एक्स मिन मैक्सिमम, अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती जा रही है, तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन वाई की वैल्यू भी उससे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है तो हमारे पास में इक्वल टू वाई ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है हमारे पास में, तो ये क्या होती जाएगी, मैक्सिमम ही होती जाएगी ये वैल्यू हमारे पास में। सो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू x की जो होगी हमारे पास, अगर अगर हमारे पास में x की वैल्यू मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम, x की वैल्यू मिनिमम होगी हमारे पास में, तो y की वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू भी हमको मिनिमम मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जरा आप फाइंड करके बताओ, मिनिमम होगी। हाँ, तो हम यहाँ सिंपल सा बोल सकते हैं, यहाँ से अगर हमने क्या रख दिए, x की वैल्यू वापस से, x की वैल्यू हमने क्या कर दिया वापस से, x इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 0 प्लस 2, तो हमारे पास y इक्वल्स टू 2 ही वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू 2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो रेंज आ रहा है हमारी, वो क्या आ जाएगी, रेंज हमारी वो आ जाएगी 2 टू इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, बस इस बार समझ में आ गया, इतना तो ईजी है, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। थर्ड हमारे पास में पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है हमको, सो थर्ड वाले पार्ट के लिए अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब y इक्वल्स टू एक्स, y की वैल्यू जो होगी उतनी हमारे पास में क्या होगी, x की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों क्या है आपस में इक्वल है, इफ बोथ आर इक्वल, एंड हमारे पास में क्या बोला हुआ है, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब y भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब हमारी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज भी रियल नंबर होगी, क्योंकि x तो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सो y भी हमारे पास में क्या होगा, वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो आप क्या लिखोगे इसकी रेंज, रेंज आप लिख दोगे, रेंज रियल नंबर से बिलोंग करेगी हमारे पास में। समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ जी, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो चुकी है, कंप्लीट कर लिया हमने। होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ प्रोजेक्ट ऑनलाइन में, बाय बाय।